बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद इफ़ज़ाल कमो है। आप देख रहे हैं अब्दुल्ला दुआखाना यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक मैंने एक ऐसा टॉपिक रखा हुआ है जो ख़वातीन के हवाले से है, क्योंकि इस जो मैं आपको मसला बताने जा रहा हूँ, इस मसले की वजह से बहुत सारी औरतें जो हैं वो बहुत सी परेशान रहती हैं। आज का टॉपिक जो है वो है औरतों की ब्रेस्ट के हवाले से, छाती के हवाले से। क्योंकि मैंने अक्सर प्रैक्टिस अपनी में भी देखा हुआ है, कुछ औरतों के रिश्ते जो हैं इस मसले की वजह से जो हैं रिजेक्ट हो जाते हैं। तो मैंने इस वजह से आज का टॉपिक रखा हुआ है, जो ख़वातीन, जो लेडीज़ इस मसले की वजह से परेशान हैं, वो उनके लिए मैंने ये आज का टॉपिक रखा हुआ है। क्योंकि इस जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये नुस्खा इस्तेमाल करके ख़वातीन जितनी भी हैं अपना जो है मसला ब्रेस्ट का, छाती का हल कर सकती हैं। उसमें मैं आपको इन ख़वातीनों को तकरीबन 3 से 4 ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो घर बैठ के बआसानी बना के अपना जो मसला है वो ख़त्म कर सकती हैं। हमेशा की तरह मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी इस चैनल अब्दुल्ला दुआखाना यूट्यूब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरे ये नुस्खा जात आपको पसंद आए, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, आगे शेयर करें। आपके एक शेयर करने से हो सकता है कि किसी बहन का, किसी लेडीज़ का, किसी का मसला हल हो जाए, वो आपके लिए बाइस से निजात बने, आपको दुआएं दें। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताता हूँ जो बहुत ही सिंपल और आसान है और तकरीबन 3 से 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है। आपने लेना है सबसे पहले अकरकरा। एक चीज़ आपने लेनी है अकरकरा। दूसरी चीज़ आपने लेनी है ये जो अनार के फूल होते हैं, अनार के फूल, मसलन के छिलका अनार, एक दूसरी चीज़ अनार का छिलका, तीसरी चीज़ अनार के फूल। ये आपको पंसारी से मिल जाएंगे। ये 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ आपने इसमें, चौथी चीज़ आपने इसमें डाल लेनी है लौंग। ये भी बिल्कुल आम और घर में हमेशा कई घरों में मौजूद रहते हैं। तो इसमें आपने 5वीं चीज़ डाल लेनी है जायफल। 6ठी चीज़ आपने डाल लेनी है जलवतरी। और आखिर की चीज़ आपने इसमें डाल लेनी है असगन नगोरी। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। एक आपने लेनी है जायफल, लौंग, जलवतरी, अकरकरा और जो छिलका, अनार का जो छिलका होता है, अनार का पोस्त होता है, वो लेना है और अनार का फूल लेना है। ये आपने 6 चीज़ें डालनी हैं। आपने इसको लेनी है 1-1 तोला। इसका वज़न है 1-1 तोला। आपने इसको लेके इसमें आपने 100 ग्राम मीठा तेल, जिसको तिल का ऑयल भी कहते हैं, मीठा तेल ले लेना है। उसको आपने कढ़ाई में तेल डाल लेना है। ये 6 चीज़ें 1-1 तोला, इसको आपने अच्छी तरह कूट लेना है और उस ऑयल में आपने डाल लेना है। नीचे हल्की हल्की आग जला लेनी है। इसको तेज़ आंच पे आपने नहीं पकाना, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच जलाएंगे चूल्हे के नीचे तो ये चीज़ें जल जाएंगी। आपने बिल्कुल इसके नीचे धीमी आंच जो है वो जलानी है। हल्की आंच पे इसको आप जला लें। फिर आप इसको भून के जो ये ऑयल होगा, ये आप किसी बोतल में, जार में आप डाल के रख लें। और सबसे ज़रूरी होता है कि नुस्खा जो है बंदा हर एक बना लेता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि नुस्खा जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता। आप बना बिल्कुल ठीक लेते हैं, उसका इस्तेमाल गलत हो जाता है, जिसकी वजह से जो है नुस्खा काम नहीं करता। आप नुस्खा जो बना के इसको इस्तेमाल करने का तरीका है, ये आपको मैं बताता हूँ।
ये आपने रात को सोते वक्त अपने पस्तान के ऊपर अच्छी तरह लगाना है। अच्छी तरह आपने इसकी लेप करनी है लगा के, और एक तरफ आपने इसकी मालिश करनी है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं करनी। एक तरफ आप इसकी मालिश अच्छी तरह करके ऊपर कोई टाइट सा कपड़ा बांध देना है। रात को आप इसकी मालिश करें, ऊपर टाइट सा कपड़ा बांध दें। बांधने के बाद आप सुबह उठ के नीम गर्म पानी के साथ जिस जगह पे आपने वो ऑयल लगाया होगा उसको अच्छी तरह धो लें। धोने के बाद खुशक कपड़े के साथ उसको कपड़े के साथ खुशक कर लें। खुशक करने के बाद सुबह फिर लगाएं। ये आप दिन में 2 दफ़ा करें और इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इसका आप रिज़ल्ट तकरीबन 3 से 4 दिन में आप इसको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। ये इस्तेमाल करने से आपके जो ब्रेस्ट हैं वो जो लूज़ हो गए हैं वो टाइट हो जाएंगे, जिनके अक्सर छोटे रह जाते हैं वो बड़े हो जाएंगे, और इंशाल्लाह इसका मसला है जो बिल्कुल हल हो जाएगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये तो है लगाने वाला नुस्खा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा खाने वाला नुस्खा, लगाने वाला नुस्खा, और अगली वीडियो में आपको मैं खाने वाला नुस्खा बताऊंगा। वो आप साथ वो भी इस्तेमाल करें और ये इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका जो मसला है जड़ से ख़त्म हो जाएगा, और आपका जब मसला ख़त्म हो जाएगा, हल हो जाएगा, तो मेरे लिए दुआएं करें और अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।